this is Anjali and welcome back to my channel. और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, यहाँ पर आपको मिलेगी complete tutorials for almost all programming languages starting from class 11th. Yes. So 11th, 12th, IP, CS, you will get complete tutorials. You will get the tutorials for BCA entrance exam and BCA जब आप join कर लोगे तब भी आपके सारे subjects का जो content है you will get on this channel. So subscribe it right now. और आज जो हम करने वाले हैं दैट इज फॉर BCA एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, राइट. सो 2018 का पेपर जो है लास्ट ईयर जो आ चुका है 2018 2 साल पहले वाला, उसमें से आई हैव पिक्ड दीज क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस. तो आपको पता है कि आपका 30% जो है एंट्रेंस एग्जाम में वो कंप्यूटर अवेयरनेस से आता है इन GGS IPU, दैट इज IP यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इज द फुल फॉर्म, राइट. बाकी और यूनिवर्सिटीज में भी कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इसलिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू मेनी सेट्स ताकि आप इन MCQs को प्रैक्टिस कर सको और आपका जो बेस है वो क्लियर होता जाए, राइट. एंड हर PPT में हम 10 क्वेश्चंस करते हैं. तो आप इसको कैसे करेंगे, आप मेरे साथ साथ कमेंट्स में आंसर लिखते जाएंगे और लास्ट में आप ये भी बताएंगे कि 10 में से आपको कितने मार्क्स आए, राइट. सो लेट्स बिगिन विद योर फर्स्ट क्वेश्चन. So which of the following terms is or are related to monitor? Monitor मतलब जो आपकी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, है ना. तो उसके साथ इनमें से गिवन कौन कौन सी टर्म्स जो है वो लिंक्ड है. Which terms are linked with the term monitor? So I hope सबने आंसर लिख दिया होगा कमेंट्स में अब तक. So correct answer is all of these. Why all of these? स्क्रीन तो मैंने आपको हिंट ही दे दिया था कि स्क्रीन होती है, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ स्क्रीन. मोनोक्रोम मॉनिटर होता है ब्लैक एंड व्हाइट. मोनोक्रोम का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें कलर्स नहीं आते, ठीक है. और RGB जिसमें आपके पास कलर्स आते हैं और भी तरह के मॉनिटर्स हमारे पास होते हैं. सो दीज 3 टर्म्स आर रिलेटेड टू योर मॉनिटर. तो इसमें क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स जो आपकी LEDs हैं वो आ जाती हैं, प्लाज्मा पैनल आ जाते हैं. सो बहुत सारे तरह के मॉनिटर्स होते हैं, but given options का आंसर होगा all of these. Second question in front of you. Now the second question says dash is used for providing the input to a computer by moving the device to point to a location on computer monitor. ठीक है, जैसे कि नहीं मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको आंसर पता चल जाएगा. अपने आप क्वेश्चन पढ़ो और बताओ इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए. Very easy question. So yes, the correct answer is pointing device. Like right now, I'm using the mouse to move on the screen and you can see कि वो mouse कहाँ पर जा रहा है. जैसे अभी pointing device पे है, फिर output device पे आया, फिर printer पे आया. So I'm able to point to something. लिखा ही है ना, device to point to a location on computer monitor. So if you're pointing to a location on a computer monitor, that's called pointing device. Clear? So that's the answer and it's an input device. Pointing devices are always input devices. चाहे वो mouse हो, चाहे वो joystick हो, चाहे वो आपका light pen हो, पर वो सारे devices जो हैं वो input देने के काम आते हैं. So pointing devices are always called input devices. Third question. Personal computers use a number of chips mounted on a main circuit board. What is the common name for such boards? तो ऐसे boards को हम क्या कहते हैं? Very easy question again. So this is very basic. तो हर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ठीक, बहुत इजी भी हो सकते हैं, थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं. सो व्हाट्स द आंसर फॉर दिस वन? यस, इट इज मदर बोर्ड. ठीक है, सो इट्स नॉट डॉटर बोर्ड, इट इज नॉट ब्रॉड बोर्ड, इट इज मदर बोर्ड. सो मदर बोर्ड के ऊपर सारी की सारी चिप्स होती है ना. कहते हैं ना आपका लैपटॉप खराब हो गया या आपका कंप्यूटर खराब हो गया, मदरबोर्ड उड़ गया. मदरबोर्ड उड़ गया मतलब जो मेन आपका बोर्ड है जिसके ऊपर सारी चिप्स हैं वही खराब हो गया. So that is a major problem if it happens, right? Now, which of the following is not a characteristics of computer? Which of the following is not a characteristic of computer? Very difficult question. The answer is intelligence. Intelligence is not a characteristic of computer. They are fast. Computers are fast. Speed है. Versatility मतलब सेम कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, versatile है. A single computer can perform many tasks. So versatility is there, automation is there. ठीक है, बट इंटेलिजेंस उसके पास नहीं होती है. तभी हम जिस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं वो कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जहाँ तक जो रिसर्चर्स की राय है और नॉर्मल मेरा भी ओपिनियन है,
तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस कभी कंप्यूटर को देनी भी नहीं चाहिए कि वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाए. सो दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन डेवलपर्स की ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो पर रोबोटिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग भी मत बनाओ कि वो ह्यूमंस को ही ओवर पावर कर जाए. सो उसको बहुत ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जा रहा है. ओके, computers that are portable and convenient for user who travel are known as dash. Very easy question. Very easy question. And the answer is laptop. Obviously, super computer को उठा के तो घूम नहीं सकते, ना ही फाइल सर्वर्स को. मिनी कंप्यूटर्स आर लाइक योर डेस्कटॉप्स ओनली. तो जिसको आप लेके घूम सकते हो अपने साथ, जो पोर्टेबल है, दैट इज लैपटॉप. पोर्टेबल मतलब विच कैन बी टेकन एनीवेयर, कहीं भी ले जा सकते हैं. और साफ साफ लिखा हुआ है यूजर्स हु ट्रैवल. सो दिस इज लैपटॉप. ओके, a group of same data type stored together in memory form is known as dash. So when you store values of similar data types, जब आपके पास same data type की values save होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? What do we call that? What do we call that? That's called an array. ठीक है, आप array बोलो, array बोलो, but that means collection of homogeneous elements. Homogeneous मतलब elements of same data type. तो अगर integer है तो सारे के सारे integer होंगे, float है तो सारे के सारे float होंगे. नाम एक ही होता है, एक ही नाम के अंदर multiple value store होती हैं. C में भी, C++ में भी, Java में भी. तो आपका जो कंप्यूटर अवेयरनेस है उसमें आपको थोड़ी बहुत सी की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स. जबकि स्ट्रक्चर में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को ग्रुप किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है स्ट्रक्चर का वेरिएबल. ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो द आंसर ओवर हियर इज एरे. नाउ वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड ओवरराइडिंग. ठीक है, और मेथड को हम फंक्शन भी कहते हैं. So in simple terms, override is a method, overriding is a method, या फिर मैं इसको बोलूँ function overriding. इसका क्या मतलब होता है? So it's for an operation that replaces an inherited method for the same operation. It's for a data that replaces an inherited method for the same operation. For an operation that takes arguments from library function. All of the above. So ये उसी को पता होगा जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स पढ़े होंगे. अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर नहीं आता होगा. बट सिंपल भाषा में इसका आंसर है ए. और इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप एक क्लास यूज कर रहे हो, इनहेरिटेड मेथड. इनहेरिटेड मतलब देयर इज अ क्लास, जैसे कि आपके पास एक क्लास है रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल आपने एक डेटा टाइप बनाया, उसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, उसमें एरिया है, पेरीमीटर है. तो रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर होता है. मैंने इसी क्लास को यूज करके एक और क्लास बनाई, उसका नाम दे दिया क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के अंदर हाइट और आ गई. सो लेंथ और ब्रेड्थ इनहेरिटेड है, हाइट और ऐड है, लेकिन इसका एरिया तो अपना अलग होता है ना. तो हम सेम नाम का एक मेथड बनाएंगे. हमने एक सेम नाम का मेथड बनाया एरिया, लेकिन अगर रेक्टेंगल का एरिया यूज होता है तो वो कुछ और करेगा, क्यूबॉइड का एरिया यूज होता है तो वो कुछ और करेगा. सो यू आर रिप्लेसिंग द इनहेरिटेड मेथड. सो आप उसको रिप्लेस कर रहे हो यहाँ पर. अब ये वाला काम करेगा जो यहाँ आपने डिफाइन किया है, उसे कहते हैं ओवर राइडिंग. ठीक है, सो ओवर राइडिंग मतलब डिफाइनिंग अ न्यू मेथड विद द सेम नेम as you have in the parent class. Right? Next is dash means driving a new class by using existing class. ये भी मैंने पिछले वाले में आपको आंसर दे दिया. तो इसका आंसर क्या होगा? इनहेरिटेंस. एक क्लास को यूज करके जब हम नई क्लास बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. अब ऑब्वियसली आप एग्जाम के लिए पूरी की पूरी C++ तो पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन आपको ऊप्स के कंसेप्ट पता होने चाहिए. सो यू मस्ट नो excuse me, the basic concept of OOPS, that is object oriented programming, right? So ये सारी terms की definitions आपको आनी चाहिए. Okay, next. Dash is simply an electronic circuit which operates on one or more signals to produce an output signal. So, ये काम आपका इनकोडर भी करता है, एडर भी करता है. वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल. सिंगल है, अगर सिंगल है सो इट विल बी इनकोडर. सो एडर से भी आपके पास वैल्यूज होती हैं, इनकोडर से भी होती हैं, डिकोडर से भी होती हैं.
सो आप यहाँ पर जो आंसर दे सकते हो दैट इज लॉजिक गेट. दिस इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. सो सर्किट्स तो ये भी है, सो इनको हम लॉजिक सर्किट्स बोलेंगे, लेकिन जो सबसे छोटा यूनिट है जिसमें कुछ भी इनपुट जाएगा और वो आपको 0 और 1 की फॉर्म में आउटपुट देगा, दैट वुड बी लॉजिक गेट. जैसे कि एंड गेट होता है, आपके पास इनपुट्स जाएंगे, बदले में आपके पास एक आउटपुट आएगा, 1 आउटपुट सिग्नल. आपके पास और है, दैट विल आल्सो गिव यू 1 आउटपुट सिग्नल. एडर और एनकोडर भी सेम काम करते हैं, बट दे डोंट गिव 1 सिग्नल. वो इनको यूज करके बनाए जाते हैं. सो हम एनकोडर बनाते हैं बाय यूजिंग दीज थिंग्स, वी मेक एन एडर बाय यूजिंग दीज थिंग्स. So that's the difference, right? So answer would be logic gate. Okay. So this is the last question for today. You have to tell the simplified form of the given Boolean expression. So आपको Boolean expression दी हुई है, इसको आपको simplify करना है और बताना है कि simplified form क्या आएगी. So let's simplify this. Simplification का सबसे बड़ा simple सा rule जो होता है वो देखो कि common क्या निकलता है. इसमें से y common निकलता है. आप y को common निकाल लो, बचेगा क्या, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, है ना. सो बचा x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट. एनी नंबर प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1. सो वी विल गेट दिस थिंग, वी विल गेट दिस थिंग. y इंटू 1 इज y, देन यू हैव yz. ठीक है, इसमें से y कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस z. सो एनीथिंग इंटू 1, anything plus 1 is also 1. So y into 1. So answer is y. Somehow ये options यहाँ पे गलत दी हुई हैं. These options are wrong for this question. इसका आंसर जो है वो y आना चाहिए. So we should get the answer as y. या तो ये गलत टाइप हुआ है या यहाँ पे कुछ गलत है. But anyhow, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसका आंसर y होना चाहिए था, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते. These can't be simplified further, right? So हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट y होता. अगर हमारे पास यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट y होता तो आपका x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x कॉम्प्लीमेंट y becomes the same thing. But anyhow, जो अभी आपके सामने एक्सप्रेशन लिखी है इसका आंसर y आएगा. It will none of these, इनमें से कोई नहीं है. So it has to be y. बात कहोगे कि मैम अगर पेपर में ऐसे आ गया, तो पेपर में ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि माय असिस्टेंट हु टाइप्स माइट हैव डन समथिंग रॉन्ग इन दिस. ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो पेपर होते हैं वो प्रूफ रीड होते हैं. प्रॉपर प्रूफ रीडिंग के बाद जाकर हम उसको पेपर में देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं होगी. और अगर ऐसा कभी हुआ तो यू विल बी गेटिंग ग्रेस मार्क्स फॉर दैट. सो ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए बेफिक्र रहोगे. पर इसका आंसर जो है दैट विल बी y. So that is it for this one. We had 10 questions in this. In the next one we will be doing 10 more questions. So that is about this video. I'll see you in the next one with another set of 10 questions. तब तक अपना रिवाइज करते रहिए, MCQ की प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं रोज कराते रहूँगी. I was out of station, इसलिए पिछले एक हफ्ते आपको वीडियोस नहीं मिली. But now I'll try my level best that you get one video every day. So 10 questions आपको रोज मिले कम से कम. ठीक है. So that is it for this one. Before I leave, do click the like button, share the video with as many batchmates, friends, classmates as you can, and do let your juniors also know कि अगर उनके पास IP है, CS है, या आपके seniors जो कि computers line में है, so tell them to come to the channel and look at the programming content once, and I'll see you in the next video. Till then, take care.